नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं प्रगति मैदान में, जहां पर सज चुका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि ट्रेड फेयर का 42वां संस्करण है और इस बार जो इसकी थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम है। इस बार जो मुख्य राज्य हैं वो हैं बिहार और केरल। उन्होंने ये राज्य जो है वो मेन सेंटर में है। इसके अलावा साझेदारी में भी कई सारे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ऐसे तमाम राज्य हैं जो साझेदारी में हैं। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बार ट्रेड फेयर में क्या चीज़ें खास है जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रही हैं। लाइमलाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले इस बार डिजिटल मार्केटिंग है, यानी कि डिजिटल दुनिया में लोगों का प्रवेश है। सबसे ज़्यादा उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ें प्रदर्शित की गई है। हमने इस पूरा जो मंडप है उसमें देखा कि किस तरह से आरबीआई ने और किस तरह से इंडियन पोस्ट ने, बहुत सारी रेलवे मिनिस्ट्री जो भारत सरकार के अधीन आती हैं उसकी कई सारी मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पे अपने मंडप लगाए हुए हैं और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। आइए चलते हैं, लिए चलते हैं आपको क्या चीज़ें इस बार ट्रेड फेयर में खास है, सरकार आपको ट्रेड फेयर से क्या मैसेज देना चाहती है। एनबीसीसी के स्टॉल पर हैं और हमारे साथ हैं राजलक्ष्मी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये पूरा जो स्टॉल सजाया गया है ये किस पर्पस से है, यहाँ पे क्या जानकारी लोगों को दी जा रही है? मैम, थैंक यू सो मच हमारे स्टॉल में आप रुकने के लिए। एक्चुअली हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स की तरफ से है और हम यहाँ पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है और जो ऑनगोइंग है। जैसे डिलीवर्ड में आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे है भारत मंडपम, ये हमारा ही एक प्रोजेक्ट है जिसको हम डिलीवर कर चुके हैं, जहाँ पे जो रिसेंट G20 का ऑर्गेनाइज किया गया है वो वाला। और अगर हम मैम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ये तो एक हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नरोजी नगर में, दिल्ली में ही, और जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सो मैम हम यहाँ पे कुछ हमारे जो ओवरसीज़ प्रोजेक्ट है उसको भी शोकेस कर रहे हैं, जो कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको भी शोकेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जनरल पब्लिक को भी पता चले कि एनबीसीसी भारत के निर्माण में बहुत सहयोग कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये स्टॉल यहाँ पे लगाया है। और तो एनबीसीसी जो है ये मतलब आम पब्लिक, जैसे कुछ कमर्शियल हो गया और जो रेजिडेंशियल हो गया, उसमें भी वर्क कर रही है? मैम, एक्चुअली रेजिडेंशियल में हम करेंटली हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है आम्रपाली के नाम से, जो नोएडा में है सिचुएटेड। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, जैसे गोल्फ होम्स है, वेरोना हाइट्स है, तो ये सारे रेजिडेंशियल है। बाकी कमर्शियल में मैम एज ऑफ नाउ हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स है। WTC जो नरोजी नगर में है, डाउनटाउन के नाम से सरोजी नगर में है, और ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैम। हाँ, तो अभी ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने डिलीवर कर दी है जो कि भारत के लोग देख रहे हैं इस समय। जैसे हम प्रगति मैदान में इस समय खड़े हैं तो ये चीज़ें आप लोगों द्वारा ही निर्माण की गई हैं। यस मैम, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। हम सभी ने बहुत सारे विज्ञापन में देखा है कि अमिताभ बच्चन आप लोगों को ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी देते हैं और अब वो जानकारी इतनी ज़्यादा दी जा रही है, इसके बाद भी लगातार फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है और जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं ट्रेड फेयर में, वहां पर स्टॉल लगा के लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया है। यहाँ पर एक जादूगर के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी जा रही है, बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से एक जादूगर ने एक इंटरटेनमेंट करते हुए एक अच्छी सी जानकारी दी जो शायद लोगों को समझ में आए।
प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर मेला लग चुका है और ये 42वां ट्रेड फेयर मेला है जिसकी जो थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम है। लेकिन सबसे पहला जो हॉल है 5 नंबर H ब्लॉक जो है उसमें हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो वित्तीय जानकारी है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम आए हैं RBI के इस स्टॉल पर और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है वो लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और जो भ्रामक जानकारी RBI को लेकर लोगों द्वारा दी जाती है उन तमाम शिकायतों को लेकर बहुत सारी जानकारी यहाँ पर इस तरह की किताब देकर और बहुत सारा वर्बली एक जादूगर के माध्यम से बताया जा रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरह से ये स्टॉल है और यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है अगर किसी इंसान को किसी भी तरह की परेशानी बैंक से रिलेटेड है तो वो इस तरह से cams.rbi.org.in पर जाकर इस तरह से शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मेल के माध्यम से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेरे सामने इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। कभी आपको नोट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके नोट फट गए हैं तो किस तरह के जो नोट हैं वो RBI द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और किन को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो अगर आपका नोट इस तरह से सिंगल नोट है और 2 टुकड़ों में कटा हुआ है तो आप इसका पूर्णतः मूल्य हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नोट जो है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो इसे RBI स्वीकार नहीं करता है। इस तरह की तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि अगर आप डिजिटल करेंसी जो आजकल चल रही है, कॉइन्स चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के ऐप के माध्यम से आप डिजिटल करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे इस तरह से यहाँ पर इसको पोस्टर्स को प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से उनके 50 रुपीज़ का जो मूल्य है वो है, 100 रुपये का, 200 रुपये का, ये सारे मूल्य हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर बात सिक्कों की करें, कई बार हम देखते हैं बाज़ारों में और कई बार वो देखा जाता है कि कई लोग कहते हैं हम ये सिक्के नहीं चलेंगे, वो सिक्के नहीं चलेंगे, नकली सिक्के आ जाते हैं मार्केट में। उससे संबंधित भी जानकारी RBI के द्वारा दी जा रही है। अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड और तमाम तरह की जो भ्रामक जानकारी, पैसा डबल हो जाएगा, इन तरह के जो लालच दिए जाते हैं उससे संबंधित अच्छी और सटीक जानकारी आप इस स्टॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वो आपको समझाते हुए नज़र आएंगे और किताबें डिस्ट्रीब्यूट की गई है उस तरह में उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो इसलिए आप भी ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड से बचें और अपने पैसे को और अपने धन को सुरक्षित रखें। ट्रेड फेयर में आए हैं और 5 नंबर हॉल में हम आगे बढ़े और हमने देखा है कि यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर टैक्स से संबंधित जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी बैठाया गया है ताकि अगर किसी इंसान की टैक्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी है तो वहाँ पे ये लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तरह की खास व्यवस्था की गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, इस तरह से एक ग्लोब बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप किसी भी तरह का इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हैं, नेशनल व्यापार कर रहे हैं, उसमें अगर आपका गलत तरीके से कोई भी टैक्स लेता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, सरकार किस तरह के अपने नियमों को रखती है, उन तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर लोगों द्वारा और एक्सपर्ट द्वारा दी जा रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जहाँ पर टैक्स पेयर से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप भी टैक्स पे करते हैं, अगर आपको भी किसी तरह का आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पर आके इन लोगों से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से
हमने आपको ट्रेड फेयर की झलक दिखाई है और दिखाया है कि किस तरह से इस बार सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सरकार जो अपने डिपार्टमेंट है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से काफ़ी सालों में हमने एक बदलाव देखा है, डिजिटल मार्केटिंग देखी है, डिजिटल दुनिया को तब्दील होते हुए देखा है, उसी क्षेत्र में हम आपको लेके आए हैं इस समय। भारतीय डाक के पोस्ट पर अब भारतीय डाक का जो पोस्ट है वो अपना रूप बदल चुका है और उसके पास बहुत सारे कामकाज भी आ चुके हैं। पहले जो एक क्षेत्र तक सीमित था, डाक पोस्ट तक सीमित था, अब वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो नॉर्मल बैंक है उससे ज़्यादा ब्याज दर पर बैंक के जो खाते हैं वो खोले जा रहे हैं। और अगर आप इस स्टॉल की बात करें तो यहाँ पर ये सर्विस उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर किसी भी तरह का जो पार्सल है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। यहाँ पर एक पूरा जो मंडप सजाया गया है, यहाँ पर कंसल्टेंट को भी रखा गया है, वो किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, भारतीय डाक का प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से जो कंपनियां हैं वो अपने जो कार्य है उसमें बढ़ावा दे रही हैं। कुछ स्कीम्स भी भारतीय डाक की तरफ से लाई गई है, जैसे महिला सम्मान के लिए बारे में है जिसमें ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है महिलाओं को कुछ खातों पर, तो उन खातों की जानकारी इस माध्यम से दी जा रही है। मेरे पीछे देखेंगे कि कस्टमर्स आए हुए हैं, कस्टमर्स हैं यहाँ पर, कंसल्टेंट्स हैं जो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी उनके स्कीम्स हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय डाक ने कुछ समझौते, कुछ गठबंधन भी किए हैं जिसकी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देंगे। सबसे पहले मैं सभी लोगों को एक शिप मोजो कंपनी जो एग्रीगेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उनके फाउंडर हमारे बीच मौजूद हैं, राजेश कुमार जी, और उसमें बिजनेस मैनेजर हैं हरबीर सिंह जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग इनका तालियों से स्वागत करें। और साथ ही हमारे सर्कल ऑफिस से हमारे एडी बीडी साहब शाकिर हुसैन सर और हमारे एसपी बीडी सर मनीष सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करें। आज के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये बताते हुए बड़ा हर्ष आनंद महसूस हो रहा है कि शिप मोजो जो एग्रीगेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उसका कोलैबोरेशन इंडिया पोस्ट के साथ होने जा रहा है। ये एक ऐसा गठबंधन होने जा रहा है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे, शिप मोजो के प्लेटफॉर्म पे इंडिया पोस्ट की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इंडिया पोस्ट के लिए कोई भी सेलर्स हैं जो छोटे छोटे 1-2 शिपमेंट्स जिनके होते हैं या ज़्यादा भी होते हैं, वो एग्रीगेशन की दुनिया में है और वो चाहते हैं इंडिया पोस्ट की सर्विस अवेल करना। वो चाहे भारत के किसी भी कोने, किसी भी पिन कोड, किसी भी हिस्से से शिप मोजो के पोर्टल पे आके इंडिया पोस्ट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि पार्सल की डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी का सर्विस अवेलेबल होगी। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे एडीबीडी साहब इंडिया पोस्ट के पवेलियन में IITF 2023 में और हमारे जो शिप मोजो से फाउंडर साहब हैं राजेश कुमार जी, उनका मोमेंटो दे के स्वागत करें। इसके बाद में एडीबीडी सर, इसके बाद में एसपीबीडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष सर से, कि वो हरबीर सिंह सर का स्वागत करें और मोमेंटो दें। इस कोलैबोरेशन से इंडिया पोस्ट और शिप मोजो दोनों ही सफलता की ऊंचाइयों को चढ़ेंगे और ये शिप मोजो के लिए भी और भारतीय डाक के लिए भी एक गर्व का क्षण है। और मैं गुजारिश करूंगा राजेश कुमार जी से, भारतीय डाक के बारे में जो भी आपके विचार हों वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। थैंक यू रिजवान जी। एक्चुअली इंडिया पोस्ट की रीच सबसे ज़्यादा है, पिन कोड ही आप लोगों ने क्रिएट किए हैं इंडिया पोस्ट ने। तो ये सर्विस में अपने कस्टमर्स को जब हम लोग देंगे तो वो हर कोने तक, हर अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वो अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी जहां भी अब देना चाहते हैं वहां पे अपने कस्टमर्स को वो भी पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू पोस्ट ऑफिस, थैंक यू रिजवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस ओवरऑल ये जो समझौता, ये गठबंधन हुआ है, इसके पीछे आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली हमारे 4000 कस्टमर्स हैं, हम ऑलरेडी 4 लाख शिपमेंट्स पर मंथ हम लोग शिप कर रहे हैं।
तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये डिमांड रहती थी कि हर पिन कोड पे हर कोरियर नहीं पहुंच पा रहा, जो प्राइवेट कोरियर्स हैं, तो और कुछ सर्विस के भी इश्यूज रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिया पोस्ट के साथ आने का सोचा और हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया है। तो वी विल गो ऑन द फ्लोर एंड हम लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे हम लोग मिलके, और जितने भी मेरे कस्टमर हैं वो भी मोर देन हैप्पी होंगे कि इंडिया पोस्ट भी अब एक कोरियर होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। भारतीय डाक को एक नए अवतार में देखा जाएगा, कुछ नई सर्विसेज के साथ देखा जाएगा। जी बिल्कुल, आप जो आजकल सुनती हैं COD कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज, वो कुछ पिन कोड तक लिमिटेड है अभी तक, लेकिन जैसे जैसे इंडिया पोस्ट अपनी सर्विसेज ई-कॉमर्स को दे रहा है आगे, तो उसके थ्रू अभी बहुत सारी ओपनिंग हो रही हैं चीज़ों की कि अब कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर करता है तो नहीं पहुंच पाता, नॉट सर्विसेबल आता है बहुत सारे पिन कोड्स। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे वो क्यों आता है, क्योंकि नॉर्मल कोरियर वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। तो इंडिया पोस्ट की रीच इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी कोने में कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर को डिलीवर कर सकता है। क्या ट्राइबल वगैरह का जो एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, मणिपुर हो गया, केरला में बहुत सारे डीप गांव हैं, बहुत सारे यूपी में भी बहुत सारे डीप गांव हैं, तो क्या वहां तक ये सारी सर्विस पहुंच पाएगी? जी बिल्कुल, अभी भी हमारे साथ कर्नाटका से एक आदिवासी गांव है पूरा, जिसके 50 सेलर हैं, वहाँ से प्रोडक्ट उठते हैं और आदिवासी हेयर ऑयल में डील करते हैं वो लोग। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हैं जो बहुत रूरल एरिया से ऑर्डर करते हैं, बट वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। हमारे सेलर्स को प्रॉब्लम होती है वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचाने में। वहाँ से पहुँचने से पहले कुछ कोरियर सर्विस देते भी हैं, लेकिन वो रिटर्न आ जाता है पहले ही, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेशन तक पहुँच ही नहीं पाता। एक्चुअल में सर्विस नहीं होती है, वो दिखती है। बट इंडिया पोस्ट का क्या है कि 1.59 लाख जो है वो ऑफिसेज हैं, तो वहाँ से डिलीवरी करना बहुत ही आसान है, और पिकअप करना भी ऑल ओवर इंडिया हमारे सेलर कहीं से भी अब पिकअप करा सकते हैं, कहीं भी डिलीवर करा सकते हैं अपने कस्टमर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर रेलवे का क्या जो मॉड्यूल है वो किस तरह का होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका का ये मॉड्यूल जो है ये पेश किया गया है। इसके अलावा ये मलेशिया का है। मलेशिया से जो चीज़ें हमने जो टेक्निक्स प्राप्त की हैं अपने रेलवे को डेवलप करने के लिए, उस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी कई सारे कंट्रीज़ को लेकर, यहाँ पर श्रीलंका का हो गया, मोज़ाम्बिक का हो गया, माली का हो गया, इस तरह हम तमाम तरह की चीज़ें देखेंगे। इस तरह के मॉड्यूल को लेकर, इन तमाम जगहों की चीज़ों को लेकर, टेक्निक्स को लेकर हमने भारत की रेलवे को तैयार किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से इतना शानदार ये मंडप सजाया गया है और यहाँ पर लोग अच्छे से आ रहे हैं, लोगों को बहुत जानकारी। अब देखेंगे मेरे पीछे सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं इस मंडप से प्रभावित हुए हैं और बच्चे ज़्यादा घूमने के लिए आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में इस बार जो सबसे ज़्यादा लोगों का आकर्षण का जो केंद्र है वो है रेल मंत्रालय द्वारा लगाया गया ये मंडप। आप मेरे सामने देखेंगे कि किस तरह एक आलीशान जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसका मॉड्यूल पेश करते हुए इसकी एंट्री बनाई गई है और रेल जो मंडप है उसको सजाया गया है। भारत सरकार के जो रेल विभाग है उसने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी जो योजनाएँ हैं, मतलब जिस तरह की अपनी एक्टिविटी जो भी ग्रोथ की है रेल मंत्रालय ने उसे दर्शाने की कोशिश की है। आइए आपको ले चलते हैं मंडप के अंदर और दिखाते हैं कि किस तरह की चीज़ें की गई हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार के अंदर रेलवे मंत्रालय आया है, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया है उसकी एक प्रदर्शनी दिखाई गई है। आप मेरे सामने आएंगे, आप इस तरह देखेंगे कि तेजस जो एक्सप्रेस है उसका मॉड्यूल पेश किया गया है। तेजस एक्सप्रेस जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार और रेल मंत्रालय ने इस तरह का काम किया है, तेजस को पेश किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स हैं, जैसे ये है 3PH मेन्यू MC, यानी कि इस तरह का जो अंदर एक जो लग्जरी ट्रेन होती है उस तरह का अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से लग्जरी ट्रेन ये बनाई गई है, वो चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हमसफ़र ट्रेन का भी, हमसफ़र जो ट्रेन है उसको लेकर भी पेशकश की थी, हमसफ़र ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया था। तो उस तरह की देखिए हमसफ़र ट्रेन का भी यहाँ पर मॉड्यूल पेश किया गया है।
इसके अलावा आप विजिट डोम जो कोचेज़ हैं उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसका जो सबसे ज़्यादा मोदी सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री की जो अचीवमेंट कही जाती है उसको लेके ये वंदे भारत जो ट्रेन है उसका जो शानदार इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो पेश किया गया है, ये इंटरगल जो कोच है, फैक्ट्री है, वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। उसकी जो जो खास बात है वो चीज़ें लगाई गई है। साथ ही जो पुराने रेलवे की भी जो सारी चीज़ें हैं उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रेलवे वगैरह में, रेल्स देखना उनको पसंद है, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने और रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने इस स्टॉल में अपने कारनामों यानी कि अपने जो अचीवमेंट है उनको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, उसमें किस तरह से काम किया जाता है। तो एक मॉडल यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो शॉर्ट ट्रेनें होती हैं पहाड़ों पर चलती हैं वो ट्रैक बनाए गए हैं। पहाड़ों को बीच में से काट के टनल बनाई गई है। उस तरह से ये पूरा आपको ट्रैक दिखाने की कोशिश की गई है कि रेलवे भी जो रेलवे होती है वो कैसे काम करती है। इसके अलावा भी बहुत जो यात्री से संबंधित जानकारियाँ हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन से संबंधित जैसे हम टिकट बुक्स कराते हैं, जो भी कस्टमर की क्वेरीज, जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो डिजिटल पूरा कर दिया गया है। अब आपको काउंटर पर जाके लाइन लगा के टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और किसी भी तरह के आप फ्रॉड से बचेंगे। तो उस तरह की जानकारी भी यहाँ पर पूरी तरह से दी गई है। अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो जो रेलवे का ये जो मंडप है यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत अच्छे से और बहुत जानकारी वाला है। यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। मोदी सरकार के दौरान जो कार्यकाल में काम किया गया है रेलवे को लेकर, उन तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। माइंड मिनिस्ट्री के जो मंडप था उसके अंदर हमने एंट्री की है और यहाँ पर हमने देखा है शानदार तरीके से यहाँ पर डायनासोर के कुछ जो अवशेष थे उसको रखा गया है। माइंस को निकालने के लिए किस तरह से काम किया गया है उसकी प्रदर्शनी, उसका एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को यहाँ पर रखा गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आइए चलते हैं। इस स्टॉल में कई सारी छोटी छोटी मंडप लगाए गए हैं, उनमें क्या चीज़ें खास है मैंने जानकारी प्राप्त की है कि अगर कोई भी स्टॉल आप पहनते हैं, जो भी जैसे कुछ लोग राशि वगैरह के लिए पहनते हैं, वो असली है या नकली, उसको लेकर भी 2 मिनट के अंदर आप उसका पड़ताल कर सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है। आइए मेरे सामने देखिए, इस तरह का ये स्टॉल है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आपके स्टॉल पे हमने सुना है कि 2 मिनट में आप बता देते हैं कि कोई मतलब जो स्टोन है वो ओरिजिनल है या लोकल है, तो वो किस तरह से जांच पड़ताल, आपके इसके पीछे का पर्पस क्या है? पर्पस ये है, फर्स्टली जब कॉमनर स्टोन खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं कि दे गेट फेक स्टोन्स फ्रॉम स्टॉल्स. So in order to prevent that, GSI is providing the original and accurate certificate, GSI Gemology Lab. Now हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग जो करते हैं, हम लोग का 12 पैरामीटर्स रहते हैं। वैसे हम लोग का सर्टिफिकेट में 12 पैरामीटर्स रहते हैं, पर यहाँ पे तो सारे पैरामीटर्स निकालना अब तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली इंटरनल इंक्लूशंस देखकर बोल रहे हैं कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल इंक्लूशंस रहेगा तो नेचुरल स्टोन बोला जाएगा, और मान लीजिए अगर अंदर पूरा क्लियर रहेगा या अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहे कि कोई नेचुरल इंक्लूशंस, देन विल बी कंसिडरिंग इट टू बी फेक और आर्टिफिशियल। क्या यहाँ पे ओरिजिनल स्टोन्स को लेके जैसे कुछ लोग मूंगा पन्ना वगैरह जो पहनते हैं लोग, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं चीज़ें? अवेलेबल मतलब डिस्प्ले के लिए तो अवेलेबल है। ये है मूंगा, अच्छा, ये पन्ना है, ये रूबी है मतलब मानिक, ये नीलम है, और ये देखिए ये लैपिस लाजुली है, दिस इज मूनस्टोन। और ये देखिए, इसे देखने में पुकरात जैसे है, पर एक्चुअली दिस इज अ येलो कलर्ड क्वार्ट्ज कॉल्ड सिट्रीन। ओके, अगर ऐसे पीपल गेट्स चीटेड। अगर कोई यहाँ पे परचेजिंग के लिए आता है तो क्या उसके लिए भी व्यवस्था है? No, we don't sell gemstones. We only provide gemstone or original or authentic certificates for gemstones. We don't sell.
तो यहाँ पर अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट के लिए आता है कि क्या मैंने स्टोन जो ओरिजिनल पहना है या लोकल, तो वो आप सर्टिफाइड करके उसको बताते हैं? अभी तो मतलब हम लोग ऐसे मतलब वर्बली सर्टिफिकेट सबको कर रहे हैं, पर अगर फुल सर्टिफिकेट निकालना है देन दे नीड टू सबमिट इट टू अ लैब एंड वो चार्जेबल होता है। ठीक है, वो चार्जेबल होता है, लेकिन आप यहाँ पर यहाँ से वो मतलब यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल है। हाँ, हम लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं कि फ्री में बोल रहे हैं, मतलब सही नहीं बोल रहे हैं। वी आर आइडेंटिफिकेशन सही है, बस लीक के सर्टिफिकेट में नहीं देना है, दैट्स इट। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अगर आप आते हैं आपको अपनी जो स्टोन पहन रखे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में लोकल स्टोन्स को ओरिजिनल कह के बहुत बड़े बड़े दावे करके चीज़ें बेची जाती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत मिनिमम प्राइस में यहाँ पर अपने जो स्टोन पहन रखा है उसका आप सर्टिफिकेट लेके उसकी प्रमाणिकता प्रमाण ले सकते हैं। स्टोन जांचने के बाद हम आगे बढ़े हैं और ये है नालको। आखिर नालको क्या चीज़ है और ये किस पर काम करता है, इसी के बारे में हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका नाम जान सकते हैं? माई सेल्फ रवि कुमार गुप्ता, आई एम AGM मार्केटिंग and it was nice to see that you came our booth to review. So let me brief about the नालको के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 1981 में ये फाउंड हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में एकमात्र कंपनी है जो कि एल्युमिनियम बनाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉक्साइट माइनिंग 1981 में। और वी आर द फर्स्ट कंपनी जो कि हमारा एल्युमिनियम जो है मेटल वो लिस्टेड हुआ लंदन मेटल एक्सचेंज में। एंड at present we are the Asia largest integrated alumina and aluminum complex. Okay, apart from that aluminum production we are also doing lot of हम मतलब अपने CSR में एक्टिविटी में विलेजेस एरिया में बहुत सारे स्कीम चलाते हैं, जिसमें सबसे टॉप में आप देखेंगे कि हमारा एक मोबाइल हेल्थ यूनिट है जो करीब एवरी ईयर मोर देन लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। नालको की लाडली स्कीम है जिसमें हम उन बच्चों को पिकअप करते हैं जो कि गर्ल्स हैं और मेरिटोरियस हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू अपना एजुकेशन, एंड मेनी अदर CSR प्रोजेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ बियॉन्ड माइनिंग, वट एवर वी आर डूइंग आवर बिजनेस उसके बियॉन्ड हम ये एक्टिविटी करते हैं। बेसिकली ये एल्युमिनियम को लेके वर्क किया जाता है, एल्युमिनियम से रिलेटेड चीज़। हाँ, बेसिकली हम तो एल्युमिनियम बनाते हैं और मार्केट बिजनेस इज़ एल्युमिनियम। और हमारा मतलब वर्ल्ड में बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सबसे लोएस्ट है, एंड एल्युमिना का भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड में। दैट इज़ आवर USP। एंड रेस्ट ऑफ थिंग यू कैन सी दिस इज़ द आवर एल्युमिनियम। ये हमारा एल्युमिनियम इनगट है जो हम इनगट फॉर्म में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर जो है ये बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये पिस्टन है और हमारा एक और प्रोडक्ट लाइन है जैसे एल्युमिनियम वायर रड, जिससे ये केबल्स बनते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है हमारे कंट्री में। यहाँ पे ये स्टॉल लगाने का पर्पस जो बिजनेस कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए है? देखिए, IITF का पर्पस ही एक है कि ट्रेड एंड को प्रमोट करना। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का बूथ बेसिकली पर्पस टू अवेयरनेस अमॉन्ग द कॉमन पब्लिक में कि क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। बहुत बच्चों की तरह एक्सप्लेन किए गए हैं। किड जोन में आप देखेंगे कि डायनासोर्स के फॉसिल्स लगे गए हैं, रियल फॉसिल्स हैं वो, एंड उसको बच्चों के लिए दिया गया कि वो एक्सप्लोर करें। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जितने भी डिपार्टमेंट और PSU हैं उन सभी को बूथ दिए हैं छोटे छोटे, जिसमें नालको एक PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी। तो उन्होंने हमें एक स्टॉल दिया जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं, अपने वर्क को शोकेस कर रहे हैं और हमारी CSR एक्टिविटी जो है उसको शोकेस कर रहे हैं, तो ताकि कॉमन पब्लिक जाने कि हाँ ये भी होता है, एक कंपनी है जो कि हाँ इस तरह की एक्टिविटी करती है।
मिनिस्ट्री के मंडप में और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से जो खनिज या फिर जो भी चीज़ें माइन होती हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर क्या हिमालय में मिला है, कौन से पत्थर हिमालय में मिले हैं, कौन से ब्राज़ील में मिलेंगे, उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप देखेंगे। और इसके अलावा आपको जो भी जब धरती खोदी जाती है उसमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ खजाना होता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह के स्टोन्स मिलते हैं। यहाँ तक कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उनको लेकर भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। जो धरती के अंदर खोदे जाने पर जो स्टोन मिलते हैं क्या वो असली हैं या नकली, उनको लेकर भी यहाँ पर सतर्कता प्रमाण पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही बच्चों को जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है वो है यहाँ पर जो डायनासोर का अवशेष मिला था, उसे लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चे उसे देखने के लिए आ रहे हैं। जानेंगे उस डायनासोर के अवशेष के बारे में सारी जानकारी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के निर्देशक हमारे साथ हैं सौरभजीत विश्वास सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंडप की खासियत क्या है और यहाँ पर क्या चीज़ें प्रदर्शित की गई है और इसके पीछे पर्पस क्या है सर? थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पहली बार अपने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आ रही है। तो बेसिकली हमारा जो थीम है कनेक्टिंग बियॉन्ड माइनिंग। देखिए खान खदान इसके आगे क्या, डेली यूज़ हम तो करते हैं कि वेरियस प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, मेटल्स। तो मिनरल्स एंड मेटल्स जो हमारे लाइफ में हैं वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम इसी पवेलियन की जाए तो हम ये दर्शक के सामने या पब्लिक के सामने और जाहिर करना चाहते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट मटेरियल है ये प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरत है एंड ये दिट शुड बी यूज्ड जुडिशियस। और हमारे जो VR zones हैं, VR zones आर बेसिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ हाउ अ माइन वर्क्स। तो इसमें बच्चे और फैमिली they have enjoyed the VR films as well as got the real life feeling as best as they can. Besides हमारे पास various products coming out of the self-help groups. These self-help groups are basically mine affected families who have been rehabilitated. कोई मशरूम कल्टीवेशन कर रही हैं, कोई ड्रैगन फ्रूट्स लेकर के आए हैं, कोई सिल्क वर्म लेकर के आए हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केओंझार एंड उत्तर प्रदेश, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव कम। हमारा जो पेविलियन है बेसिकली इट इज़ अ होलसम पैकेज फॉर द एंटायर फैमिली। बच्चों के लिए है, देन द गेम्स आर देयर, बिसाइड्स फॉर द एल्डर्स you will get a lot of informative booklets and films and knowledge dispersal के लिए है। rare minerals and metals है, आपने देखे ही होंगे showcases में fossils है, rare minerals है from all over the world, Brazil, Bolivia, etc. So we invite everybody to come and join us. हमारे जो public sector undertakings है वो अपने end product लेकर के आए, जैसे हिंदुस्तान कॉपर अपने कॉपर प्रोडक्ट्स ले आए, नाल्को जो अपना एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स ले आए। बिसाइड्स हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी है, जैसे हिंडाल्को मिलेंगे, आपके JSW स्टील मिल जाएंगे। वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग वर्कशॉप्स फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन को सेंसिटाइज करने के लिए इन मेटल रिसाइकलिंग। वी आर कंडक्टिंग डेली वर्कशॉप्स। बच्चे आ रहे हैं और दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन as well as they are enjoying, and we are also encouraging them to come here so that they can spread it among their own peer group. जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के, रेलवे के प्रति लोगों का झुकाव होता है बहुत सारी, लेकिन ये जो माइन मिनिस्ट्री होती है ना और माइन से जुड़ी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कम है, तो वहाँ क्या अवेयरनेस बच्चों को बताई जा रही है? यहाँ पे इस तरह का प्रावधान है सर? हाँ बिल्कुल। देखिए हाउ अ ड्रिल वर्क्स, एक्सप्लोरेशन के लिए पहले एक्सप्लोरेशन किया जाता है, उसके बाद अगर वहाँ पे कोई सैंपल्स मिलते हैं तो उसी सैंपल्स के तहत उसको ब्लॉक्स काटा जाता है। वो ब्लॉक्स एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर किया जाता है, देन माइनिंग वर्क्स स्टार्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑफ अ स्मॉल ड्रिल, बच्चे आके खुद ड्रिल ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। देन वेरियस मिनरल्स एंड मेटल्स, वो उसके वेरियस स्टेजेस, और
ओर से रिफाइंड प्रोडक्ट से एक्चुअली एंड यूज प्रोडक्ट किस तरह से रिफाइन किया जाता है, ये सभी विश्लेषण किया जा रहा है। जिन डायनासोर के अवशेषों की बात कर रहे थे उसी के पास आपको लेके आए हैं, हमारे साथ हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रवि शर्मा है मैडम। जी रवीश जी, आप मुझे इस पूरे मंडप के बारे में बताइए जो माइन मिनिस्ट्री की तरफ से तैयार किया गया है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डायनासोर के अवशेष देखने के लिए आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या चीज़ें हैं? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ITPO के अंदर यानी ट्रेड फेयर के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने पवेलियन सेटअप किया है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड एवरीथिंग आवर एफर्ट्स बहुत अच्छा फुटबॉल, बहुत अच्छा एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। हर बच्चा इंटरेस्टेड है, बेसिकली जो मच मोर इंटरेस्टेड है वो बच्चा कि वो जानना चाहता है डायनासोर के एग्स के बारे में, वो जानना चाहता है इसके बारे में क्या है। साथ ही साथ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, हमने फर्स्ट टाइम जो पवेलियन में हमने एनॉर्फिक वीडियो बनाई है जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं हम अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करते हैं। थ्रू दिस वीडियो आप देख सकते हैं कि हम गोल्ड का बता रहे हैं, हम अपने सिल्वर का बता रहे हैं, जो भी हम बनाते हैं हमारे ऑल बी अटैच्ड PSUs, HCL, नाल्को, MECL ने अपना लगाया कि एक्सप्लोरेशन जो होती है वो कैसे होती है। नाल्को ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए, HCL ने अपने कॉपर्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए। GSI आप जानते हैं जियोलॉजिकल सर्वे जो करता है उसने अपना स्टॉल पवेलियन सेटल लगाया है, साथ ही वही उनकी टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं जो इसके बारे में आपको और ब्रीफ कर पाएंगे। मैम, आपसे ही जानकारी चाहते हैं कि GSI के बारे में यहाँ पे क्या जानकारी दी जा रही है, वो क्या प्रदर्शित लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, ये बच्चों के लिए डायनासोर एक्सकवेशन साइट्स है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फील्ड में हम फॉसिल्स कैसे निकालते हैं और फॉसिल बेसिकली कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे डायनासोर के डिफरेंट फॉसिल है, जैसे ये डायनासोर एग है, तो इसके शेप से और इसके साइज से हम बता पा रहे हैं कि ये वेदर इट्स ऑफ कार्निवोरस और हर्बीवोरस। फिर ये देखिए, ये जैसे है, ये हैंड का पार्ट है डायनासोर फॉसिल्स का, ये वर्टिब्रा का एक पार्ट है, और ये सारे ही फॉसिल जो भी साइड में रखे हुए हैं ये हमें गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं। ये जो है ये कार्पल का एक पार्ट है, तो हम बच्चों को बता पा रहे हैं कि जो हमारा कार्पल है वो इतना छोटा है और वो इतना बड़ा है, तो हम इससे एक साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चे जो भी आते हैं वो यहाँ पे खुद ब्रश करके इसको खोजते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि ये किस चीज़ का फॉसिल है। ये काफ़ी अच्छी जानकारी बच्चों को मिल रही है, इससे थोड़ा अट्रैक्शन भी हो रहा है, क्योंकि डायनासोर के बारे में थोड़ा बचपन से पढ़ा है, सुना है उसकी कहानियों के बारे में। हाँ, बच्चे अभी तक डायनासोर को एक कहानी के फॉर्म में ही जान पाते हैं, तो वो यहाँ के ये बोल रहे हैं कि अच्छा सच में हमें पता चल रहा है कि डायनासोर होते भी थे। तो हमने हॉल नंबर 5 में एंट्री कर ली है, और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत सरकार के ही, जैसे मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने इस बार कई सारे स्टॉल और बहुत सारे मंडप लगाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉल है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेके बनाया गया है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि भारत सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर उसको जड़ से ख़त्म करने की मुहिम चला रही है। साथ ही बहुत सारे जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उसको लेकर भी प्रमोट कर रही है। जैसे विश्व को भारत ने योग दिया है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पर विश्व जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो काम कर रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऑथेंटिसिटी होती है ये आज केवल फर्जीवाड़ा नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके जो औषधियाँ बनाई जाती हैं ये उन तरीक़ों को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। आप पीछे देखेंगे मेरे कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो औषधियों को लेकर जो भारत की मूल चीज़ें मानी जाती है, जो हमारे वेदों में जिनका जिक्र है, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही डॉक्टर्स जो वेल सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर एक रिसर्च के द्वारा, प्रॉपर एक तरीके, प्रॉपर एक मिनिस्ट्री द्वारा आपको प्रमाणित करके सारी चीज़ें दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे जैसे आयुष्मान भव भारत सरकार ने कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन्स वगैरह चलाई थी उसको लेकर भी, कोविड को लेकर भी किस तरह से चीज़ें की गई थी। जिस तरह से भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी पूरे विश्व भर में तारीफ हुई है, उसे लेकर यहाँ पर ये स्टॉल मंडप लगाया गया है और प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, विश्व को दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार यानी कि भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो किसी से कम नहीं है और एक अलग दिशा में चल रहा है जो विश्व में अपना नाम कमाने वाला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो
फोकस किया जा रहा है औषधियों को लेकर। जो हमारे भारत में मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर, आयुष्मान भाव औषधि, जन औषधि, बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें तमाम तरह की औषधियों की जानकारी दी गई है। जो एलोपैथिक से नहीं हो सकता वो औषधियों से हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औषधि से ही रामायण में जो लक्ष्मण का पात्र था वो जीवित हो चुका था। तो ऐसे ही जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कि और क्या है खास इस बार ट्रेड फेयर में, तो उसमें भी दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पैसों से संबंध यानी कि फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। आरबीआई ने भी अपना स्टॉल लगाया है, सेंसेक्स ने भी, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर हैं, उन्होंने जो अपनी नई स्कीम्स है उसको उजागर करने के लिए भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज़ को कवर करने के बाद हम अब लेके आए हैं पब्लिक का आम इंटरेस्ट की, पब्लिक का जिसमें आम इंटरेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड फेयर में जो चीज़ों की खरीदारी करने के लिए आते हैं वहाँ पर उस स्टॉल पे लेके आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि घर में सजाने की शो पीसेस जो हैं उनको लेकर यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं को सूट साड़ी को लेकर भी बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि दुबई के सूट मिल रहे हैं, दुबई की साड़ियाँ मिल रही हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं, भीड़ देखेंगे। आज पहला दिन है, आज ट्रेड फेयर का पहला दिन है जो आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है और आज ही देखेंगे एक अनुमान था कि हर दिन 40,000 लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 4 बजे हैं और 4 बजे तक किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रेड फेयर आ रहे हैं। देखेंगे हमारे पीछे ये ज्वेलरी का है, ये थाईलैंड की ज्वेलरीज हैं जो यहाँ की फेमस हैं। जिस तरह से आप शॉप पर भी देखेंगे कि यहाँ पे जो बेचने वाले लोग हैं, जो बेच रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, यहाँ पर वो अपने जो देश के पहनावे हैं, वहाँ पे चलने वाली जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे विजिबल किया गया है, लोगों को दिखाया गया है। थाईलैंड की ज्वेलरी के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुबई के सूटों के बारे में दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे ये दुबई के सूट है, यहाँ पर लिखे गए हैं जो प्राइस इनके अनुसार, इनके डिज़ाइंस कलेक्शन के अनुसार है। इस तरह के जो कपड़े हैं वो दुबई में पहने जाते हैं, ऐसा कलेक्शन इन लोगों ने किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कलेक्शन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सारा जो है एक स्टॉल है मोहम्मद साजिद दुबई UAE का, ये कलेक्शन वहाँ से आए गए हैं, ये यहाँ का भारत का कलेक्शन नहीं है। इसके अलावा आप मेरे पीछे देखेंगे लहंगे हैं शादी ब्याह में, जैसा कि अब नवंबर दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और शादी का मौसम आ चुका है, तो अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो आप यूनिक कलेक्शंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें, नए तरह के पहनावे को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सारे लहंगे हैं और उसमें काफ़ी अच्छे कलेक्शन है जो आपको शायद ही कम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जहाँ पर सूट और इस तरह के कपड़े होते हैं वहाँ पे महिलाएं होती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से इस स्टॉल पर यहाँ कलेक्शन को देखने के लिए महिलाओं का तांता लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं। ये सारा ये इंडियन कलेक्शन नहीं है, ये दुबई का कलेक्शन है। इस वजह से लोग क्योंकि नई चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उसी को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा लहंगे को और शरारा के अलावा सूट का भी कलेक्शन आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस तरह के डिज़ाइन है, ये शंख का जो वर्क है वो किया गया है। बहुत सारे कलेक्शन हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर भी देखेंगे सूटों का कलेक्शन है। मैं कैमरामैन से कहूँगी आप यहाँ पे दिखाइए, फोकस कीजिए कि इस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं ट्रेड फेयर में। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर साड़ी सूट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको कुछ नया कलेक्शन पहनने का मन है तो आप इस तरह के यहाँ पे आकर ले सकते हैं। थोड़ा प्राइसों का हेर फेर होता है क्योंकि ट्रेड फेयर में लगा हुआ है तो प्राइस थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन कलेक्शन आपको यहाँ पर यूनिक्स में मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे सूट विजिबल है यहाँ पर, कस्टमर को ज़्यादा परेशानी ना हो
तो थाईलैंड की ज्वेलरी देखने के बाद हमने अपना थोड़ा सा आगे का प्रयास किया है, आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खास है। तो हमने देखा है कि यहाँ अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ओरिजिनल होते हैं। उनको बनाने की अपनी एक विधि होती है, उनके अपने एक तरीके होते हैं उसको ड्राई फ्रूट्स के, तो वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल माने जाते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की पूरी मार्केट इन लोगों ने लगा रखी है। बहुत सारे स्टॉल्स वाले आए हुए हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान का स्पेशल ड्राई फ्रूट लेकर। अंजीर वगैरह है, मिक्स जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉल लगी हुई, पूरा रॉ जो है वो अफ़गान ड्राई फ्रूट से लेकर ही भरा हुआ है। तो आप देखेंगे खजूर है, खजूर को देखेंगे, इस तरह के खजूर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये अफ़गान की स्पेशल चीज़ें हैं, जो लोग जो इसको खाते हैं, जो पसंद करते हैं, वो इसको लेना चाहते हैं। तो ये इंडियन क्वालिटी नहीं है, अफ़गानी क्वालिटी है आई थिंक। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सरद ड्राई फ्रूट है अफ़गानिस्तान का। अच्छा। और सरद ड्राई अंजीर का है, कंदार अफ़गानिस्तान फेमस है। बाकी सरद ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान का है। अच्छा। विदाउट शुगर, विदाउट केमिकल है, सब चीज़ नेचुरल है। तो ये मतलब इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या ऐसे चीज़ है कि बादाम है, अब आपका इंडियन भी है, मैं मना नहीं कर दूँ सब जगह। तो बादाम है, मैं एक चीज़ सैंपल देखा हूँ इसमें, छोटा पीस में ऑयल देख ले, मैं ऑयल इसके देखा हूँ, इसके देख लो, इसके इसी तरह ऑयल निकलता है। यस या और ये दूसरा इसमें तो देख ले, अखरूट के भी मैं देखा हूँ आपका, ये अखरूट के देख लो, ये इसमें भी ऑयल निकलता है। इसमें 6 महीने भी स्मेल भी नहीं आते, करवा भी नहीं होगा। एक दूसरा है केमिकल वाला होता है, वो केमिकल में करवा भी होता है और स्मेल भी आते हैं। तो अब ये ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी वजह से थोड़े प्राइस भी हो सकता है बढ़े हुए। प्राइस तो ज़्यादा है मैम, क्योंकि केमिकल वाला चीज़ नहीं था, सब चीज़ नेचुरल है, इसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने लाइव टेस्टिंग देखी है, इन्होंने हमें जो काजू था, बादाम था, उसको फोड़ के दिखाया है और उसमें किस तरह से ऑयल निकल रहा है। तो ये एक खासियत है, इस तरह की जो ओरिजिनल चीज़ें अगर आप खाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, बिना केमिकल वाली चीज़ें खाते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा प्राइस में ज़रूर महंगे होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आप ये ओरिजिनल चीज़ें ही खाएंगे। सलमान खान की अफ़गान जलेबी के बाद अब हम आप लोगों को लेके आए हैं अफ़गान के फ्रूट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। वेलकम वेलकम, मैं भी वेलकम हूँ क्या? या यू आर ऑल्सो वेलकम। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? अब आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे, किस पर्पज़ से आपने इस चीज़ को लगाया है? यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों के इस स्टॉल पे खास है? यहाँ पे स्पेशली जो हमारे पास जो अफ़गानी स्पेशल ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पे एग्जीबिशंस के लिए लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। जिनको पसंद आता है वो ख़रीद भी लेता है। और हमारे कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, जो हमारा बड़ा गोदाम है, उनको ऑनलाइन डिलीवरी करते भी हैं ऑल ओवर इंडिया। यस, आप ये बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं ये अफ़गानिस्तान से ही आई हैं और इंडिया में ट्रेड हो रहा है? यस, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हुए हैं अफ़गानिस्तान से ईरान के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट हुआ है और यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं अफ़गानी। अफ़गानिस्तान की सबसे खास चीज़ इसमें क्या है? अफ़गानिस्तान की सबसे खास चीज़ ये अंजीर है, जो दुनिया में फेमस है। और उसके बाद जो ये हम उसको बोलते हैं जलगोज़ा, ये भी बहुत फेमस है। और सबसे बढ़िया हमारा ज़ाफ़रान देखो, जो एक तो ज़ाफ़रान खूब ज़ाफ़रान इट इज़ द बेस्ट वन। ये सबसे बेस्ट है। ये दुनिया में कंपटीशन भी होता है, हमारा हमेशा नंबर 1 ही आता है। ये सबसे स्पेशल है अफ़गानिस्तान का। तो आप सभी ने देखा कि अफ़गान जलेबी के बाद अब अफ़गान के ड्राई फ्रूट्स किस तरह से फेमस हो रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। अगर आप भी ओरिजिनल अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रेड फेयर में इस बार आप देखेंगे काफ़ी खास तरीके से ये लोग अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर उस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने का जो ये लोग बेच रहे हैं।
ट्रेड फेयर में आगे बढ़े हैं और हमने देखा है खादी इंडिया का स्टॉल। जैसा कि पिछले कई सालों से भारत सरकार खादी को प्रमोट कर रही है और ऐसे में कई जगहों पर खादी को प्रमोट करने के लिए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। इस बार भी खादी इंडिया का स्टॉल, इस बार देखेंगे आप मेरे पीछे, इस तरह से थोड़े से जो यूनिक डिज़ाइन होते हैं, थोड़े अपने ट्रेडिशन को दिखाते हुए जो डिज़ाइन होते हैं, उस तरह से पूरा मंडप बनाया गया है। इसमें भारत सरकार ने किस तरह से खादी उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि की है उसको लेकर जानकारी दी गई है। आप देखेंगे मेरे पीछे कि गांधी जयंती पर किस तरह से खादी को प्रमोट किया गया था, उसके बाद से ही खादी को खादी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो आया है। तो इस तरह की तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि खादी में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। 2022 में जो ग्राफ था वो 2023 में किस तरह से बढ़ा है। तो लोगों का जो खादी को पहनने का क्रेज़ है वो बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्टॉल्स जो हैं अब खादी को लेकर फैशन वाले कुर्ते और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बनाई गई हैं जो आम जो जनता है, जो आम यूथ है वो इससे प्रभावित हो सके। और खादी में साड़ियाँ हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, खादी के उत्पादक हो गए, यानी कि साबुन, तेल जो होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ें भी बनाई जा रही हैं ताकि खादी से और जो ऑर्गेनिक चीज़ें उसको प्रमोट किया जा सके। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने बिजनेस जो स्टॉल थे उसको भी कवर किया और जो घरेलू जो सामान थे उसको भी हमने आपको दिखाया, साथ ही साथ अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स भी आपको दिखाया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एक बार आइए, देखिए कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। खास बिहार से, केरला, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से यहाँ पर कई सारे लोग अपने हाथों की कला को दिखा रहे हैं, अपने राज्य की प्रोडक्टिविटी को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो आप यहाँ पर आइए, देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें खास हैं और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस बार ट्रेड फेयर जो 42वां संस्करण है वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।